हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे हालात से, ऐसे मामला से ज़रूर गुजरते हैं जो हमें तोड़ कर रख देते हैं, जो हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त होता है। हमें समझ ही नहीं आती कौन अपना है, कौन पराया है और कब ये मुश्किल वक्त ख़त्म होगा। जब भी हम पर कोई ऐसा मामला आए, ऐसा मुश्किल वक्त आए, तो हमें 7 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपने जहन में ये बात डाल लेने की, याद रखने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं है। अगर आज गम है तो कल खुशी हो जाएगी, अभी रात है तो सुबह दिन हो जाएगा। इसीलिए इस चीज को सोचकर परेशान ना हो कि अगर अभी बुरे हालात हैं तो ये हालात हमेशा ही बुरे रहेंगे। हालात हमेशा बुरे नहीं रहते, वक्त अच्छा भी आता है। इसलिए जब मुश्किल वक्त आ जाए तो उस पर सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी बात ये कि कभी भी खुद को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद हिम्मत रखेंगे अपने मुश्किल हालातों में, अपने तंग हालातों में, तो ही आप उन हालातों का डट कर मुकाबला कर सकेंगे। अगर आप हिम्मत रखेंगे कि आपने बहुत सारी मुश्किलात जिंदगी में पहले भी तो देखी हैं और आपने उन मुश्किलात का सामना बड़ा हिम्मत और बहादुरी से और सब्र के साथ किया है, तो वो मुश्किल हालात आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। आपको मालूम होगा कि आप बहुत बहादुर हैं, कोई बात नहीं, इससे भी ज्यादा क्या मुश्किल आएगी, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, ये वक्त भी टल ही जाएगा। तो ये चीज आपकी ताकत बनेगी, ये चीज आपको बहादुर बनाएगी अगर आप अपने आप को खुद हिम्मत देते रहेंगे। तीसरी जो बात वो ये है कि कभी भी जब मुश्किल वक्त होना, उसमें आपने अपने इर्द गिर्द नेगेटिव लोगों को या नेगेटिव अप्रोच को नहीं आने देना, क्योंकि लोगों का तो काम है बातें करना, तनकीद करना, बुराई करना और एक दूसरे के दिमाग में गलत बातें डालते रहना। तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी जिंदगी में मनफी असरार डालें, आपके करीब गलत बातें फैलाएं, आपका ध्यान जिनकी वजह से नेगेटिविटी की तरफ जाए, अंधेरों की तरफ जाए। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है आपने अपने मुश्किल हालात में, क्योंकि ये वही वक्त होता है जब लोग आपका फायदा उठाते हैं और इन हालातों में ही आपको समझदारी का मुजाहरा करना होता है। चौथी चीज ये कि आपने अपनी जिंदगी में इस चीज को ज़हन-नशीन कर लेना है कि हर चीज आपके लिए नहीं बनी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज है जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा आपका मकसद या गोल है जो आपको नहीं मिल पाया, तो उसकी वजह से आपने अपनी बाकी की जिंदगी डिप्रेशन में नहीं गुजारनी, क्योंकि हर चीज आपके लिए नहीं बनी। जो आपके नसीब में है, जो जद्दोजहद करने से आपको मिल गई है, वो आपके लिए है। जो नहीं मिली उसे छोड़ दें, क्योंकि इन आधी अधूरी चीजों की वजह से ही हमारी जो जिंदगी है उसमें हमें कोई ना कोई मकसद मिलता है कि हमारी कोई चीज, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो हम अगली जो मंजिल है, अगली राह है, अगली जो मंजिल को हासिल करने की जो जस्तजू में लग जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, हमारा जज्बा, हमारा जुनून बढ़ जाता है कि हमें ये तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन हम अब कोई और मंजिल अपने लिए तलाश करेंगे जो शायद हमारे लिए बनी हो। फिर हम डेडिकेशन के साथ उस मंजिल की तलाश में, उस मंजिल के रास्तों पे निकल पड़ते हैं कि हमें वो मंजिल मिल जाए। तो जो आधी अधूरी चीजें होती हैं ना, ये भी हमारे लिए बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाती हैं कि ये हमें जिंदगी जीना सिखा देती हैं। पांचवी चीज ये कि आप जब जिंदगी में मुश्किल हालात आ जाए ना, तो आपने उदास होके नहीं बैठ जाना कि बस आपने गमजदा होके बैठ जाना कि भाई मेरे पे तो ये मुश्किल आ गई, ये परेशानी आ गई, मैंने तो अब रोते धोते रहना। नहीं, आपके जो जिंदगी में आपके जो रोजमर्रा के काम चल रहे हैं, जो रूटीन के काम चल रहे हैं, वो आप सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, खुश मिजाजी के साथ गुजारें। जो मुश्किल वक्त है वो भी गुजर ही जाएगा। अगर आप उदास बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, सर दर्द लेके बैठे रहेंगे, रोना रोते रहेंगे एक चीज का, तो क्या ऐसा करने से आपके जो मुश्किल हालात हैं वो बदल जाएंगे? अगर तो बदल जाएंगे तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बदलेंगे तो फिर ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये मामलात से दूर रहें कि कभी भी उस चीज को खुद पर सवार करके मत बैठिएगा। छठी चीज ये कि जिंदगी में जो मुश्किल हालात या मुश्किल वक्त आते हैं ना, वो हमें ये सिखाने के लिए आते हैं कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया, कौन हमारे लिए बेहतर है, कौन बेहतरीन है और कौन हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, जिसे हम दोस्त मान के बैठे हुए थे और वो आस्तीन का सांप निकला। इसलिए जिंदगी में मुश्किल वक्त आना भी जरूरी है, जो इंसान को ये समझा देता है कि कौन आपके साथ बिल्कुल लॉयल है और कौन आपकी जो पीठ में है वो जो छुरियां मारने पर तुला हुआ है और आपकी बुराइयां करता है और आपके खिलाफ जाता है और आपका भला चाहता ही नहीं है। इसलिए मुश्किल हालात हमें ये सिखा देते हैं, काफी चेहरे बेनकाब कर देते हैं। इसलिए जब मुश्किल हालात आते हैं, जरूरी नहीं कि आप उन मुश्किल हालातों में जब आप ये चीज जान ले तो
कोई आपके साथ है कि नहीं है तो आप उसको दुश्मन बना लें, नहीं, बल्कि आप बस सबक सीखें जिंदगी का कि आपने कैसे लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करना है और कैसे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी से निकालना है, ताकि वो आपकी जो जहन पर है वो बुरे असरात ना डालें, आपकी जिंदगी पर बुरे असरात ना डालें। आखिरी चीज ये है कि आपने खुद मजबूत रहना है, आपने अपना सहारा खुद बनना है और आपने अपने अल्लाह से उम्मीद लगा के रखनी है। आपने लोगों से उम्मीद नहीं लगानी। आपने आपके जितने भी मर्जी मुश्किल हालात आए, आपने सिर्फ अपने रब से मदद तलब करनी है, आपने अपने रब से मांगना है, अपने रब को पुकारना है, अपने रब पे भरोसा रखना है कि यकीनन इंशाल्लाह आपका रब एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। अगर आपने मुश्किल वक्त देखा है, बहादुरी के साथ सब्र करके गुजारा है, शिकायत किए बिना गुजारा है और इसे अल्लाह की आजमाइश समझ के गुजारा है, तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर भी लाजमन देगा। जब आप ये सातों चीजें अपने जहन में बिठा लेंगे, आपका कोई भी मुश्किल वक्त, दुनिया है, दुनिया में इम्तहान और आजमाइशें आती रहती हैं और आजमाइशें भी हमारी जिंदगी में आना जरूरी होती हैं। अगर ये आजमाइशें हमारी जिंदगी में ना आए तो हमें दुनिया की, हमें लोगों की पहचान ही ना हो, हमें दुनिया में जिंदगी गुजारने की जो असल असूल हैं, जो तरीके हैं, वही ना समझ में आए, तो इन परेशानियों से, इन मुश्किल हालात से, इन आजमाइशों से मत घबराया करें। ये तो कुछ भी नहीं है। बस सब्र शुक्र किया करें, अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत किया करें और जितना हो सके अल्लाह को याद किया करें। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, जो भी परेशानियों में गिरफ्तार है उन लोगों की परेशानियां दूर करे। आमीन सुमा आमीन।